Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. आज जो हम अपना देखेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी तक हमने जो देखा जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो फूड के कंपोनेंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हम फूड ले रहे हैं, अगर उनके अंदर हमारे पास हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे, प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं लेते, तो हमारे पास जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ का अटैक हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसकी प्रॉपर प्रोपोर्शन लेते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की, ठीक है, तो हमारे पास वो बैलेंस डाइट होती है। अभी तक हमने जो डिफरेंट डिजीज़ देखी थी, जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिशिएंसी की वजह से या कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस की वजह से हमारे पास किस तरह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा था, वो क्या था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम नहीं लेते, उनको नहीं इनटेक करते, उसकी वजह से हमें थकन महसूस होती है, कमज़ोरी हो जाती है और इसके साथ साथ मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस भी हो जाता है। ठीक हो गया। इसके साथ हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर उनके एक्सेस अमाउंट लेना शुरू कर दें तो उसकी वजह से हमारे पास जो मोटापा होता है वो हो सकता है और मोटापे की वजह से डिफरेंट डिजीज़ का अटैक हमारे पे हो सकता है, जैसे डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स और फैट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमें जो दो मेन डिजीज़ हमने देखी थी वो थी क्वेश्योकोर एंड मेरेस्मस। क्वेश्योकोर यानी कि जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो बॉडी होती है और उसके अंदर वो पेट जो है वो फूलना शुरू कर देता है और लेग्स जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं। और मेरेस्मस के अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है और प्रोटीन और फैट्स की वो डेफिशिएंसी की वजह से हमें वो डिज़ीज़ का अटैक हो जाता है। और वो ज़्यादातर ये जो डिजीज़ हैं, ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसीज और फैट डेफिशिएंसीज होती हैं, ये ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। अब देखें ये जो वाइटामिन्स थे, हमने देखा था कि जो वाइटामिन्स हमारे पास होते हैं वो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, लेकिन फिर भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वाइटामिन्स में हमने डिफरेंट वाइटामिन्स पढ़े थे, जैसे ए हो गया, बी, सी, डी एंड के। इसमें हमने देखा था कि जो विटामिन ए है वो किस लिए नेसेसरी होता है, आई साइट के लिए। देखें, जब वो विटामिन ए आई साइट के लिए ज़रूरी होता है, अगर हम विटामिन ए ही नहीं ले रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आई साइट वीकन होना शुरू हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। उसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि जो अंधेरा होना शुरू होता है, तो जो पर्सन है जिसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी आई साइट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, उसको क्या होता है कि जो अंधेरा होना शुरू होता है ना, उसको चीज़ें नज़र आना ख़त्म, बिल्कुल हल्की हल्की बहुत उसकी कमज़ोर हो जाती हैं, उसको नज़र ही नहीं, प्रॉपर नज़र ही नहीं आती। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ये नहीं होता कि उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता, ऐसे बिल्कुल उसको साए की फॉर्म में नज़र आती हैं, उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं कह सकते कि बिल्कुल नज़र बंद हो जाती, उसकी आँख नज़र बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नहीं। उसको क्या होता है, उसके अंदर उसकी जो डिम लाइट के अंदर यानी कि अंधेरे के अंदर चीज़ों को देखने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी हमें देखा था कि किस लिए ज़रूरी होता है, फॉर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन हेल्थ। ठीक है, विटामिन बी हमारे पास नर्वस सिस्टम यानी कि ये जो पूरा हमारे बॉडी के जो बॉडी का जितने जो मैसेजेस होते हैं ब्रेन तक जा रहे हैं, ठीक है, तो जो जिस सिस्टम के थ्रू जाते हैं डेट इज़ नर्वस सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारे पास जो हम फूड ले रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जो फूड वेस्ट होते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बॉडी से निकल रहे हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। स्किन हेल्थ यानी कि जो हमारी स्किन है, जो अपर लेयर है बॉडी की, उसकी जो हेल्थ है वो किस तरह से ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे पास विटामिन बी जो है वो नेसेसरी होता है। विटामिन बी के अंदर अगर हम नहीं लेते तो हमारे पास वेरी डिजीज़ का अटैक हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्किन डिजीज़ हो गई, यानी कि बॉडी के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जैसे हो जाती है, यानी कि दाने दाने निकल आना, ठीक है, यानी कि बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाना और रैशेस हो जाना, ठीक है, डिफरेंट स्किन डिजीज़ विटामिन बी की वजह से हो सकती हैं। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब ये है कि यानी कि उसकी जो ग्रोथ है उसके अंदर हम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सकता। एनीमिया यानी कि ये जो ब्लड का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका भी अटैक हो सकता है, इस डिज़ीज़ का भी। जो विटामिन सी होता है, ये आजकल हम जैसे ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके अंदर भी हम डिफरेंट विटामिन सी का सुनते हैं कि जो विटामिन सी होता है वो इम्यून सिस्टम की जो
उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हमने देखा था जैसे हमें लेमन से मिल गया, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेसिकली। और अगर हमारे पास विटामिन सी की यानी कि कमी हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। हमारी बॉडी को डिजीज़ के साथ लड़ने की जो ताकत चाहिए होती है उसके अंदर कमी आ जाएगी। हमारे पास डिजीज़ का जो अटैक है वो ज़्यादा आसानी से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे स्कर्वी हो गया। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी बेसिकली जो गम्स होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, उसके अंदर से खून निकलता है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास स्कर्वी है, ठीक है। ये गम्स स्वेलअप हुए हैं, सूजे हुए गम्स हैं, और इसके अंदर से क्या हो गया, ये जो हमारी जो है खून निकलना शुरू हो जाता है। ये जो हमने स्किन डिजीज़ नेक्स्ट देखी थी बेरी, यानी कि देखिए इसके ऊपर रेड रेड स्पॉट से आ गए हैं, ये बेसिकली बेरी होता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी हो गया। विटामिन डी बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है, ये हमने देखा था कि इसका फंक्शन क्या होता है कि वो जो कैल्शियम है उसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम की देखें, कैल्शियम बॉडी, अब हमने कैल्शियम के बारे में भी पढ़ा है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमारे पास कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हमारी जो बोन्स होंगी वो प्रॉपरली जो है उनके अंदर वो ग्रो नहीं करेंगी, या वो प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं करेंगी। उसके साथ डिजीज़ क्या होती है, रिकेट्स विच अफेक्ट्स द चिल्ड्रन बोन्स मेकिंग देम सॉफ्ट एंड बेंड, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली जो बोन्स होती हैं वो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए है ना, नहीं तो बंदा तो गिरता फिरता ही रहे इधर उधर। तो जो क्या होता है, रिकेट्स हो जाती हैं। रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर ज़्यादा इसका अटैक होने का अच्छा होता है। जैसे ये देखें, ये नॉर्मल लेग्स हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स हो गई, ये रिकेट्स से, यानी कि देखें ये थोड़ी सी बेंड हुई हैं। बेंड होने के साथ साथ ये देखें, ये बिल्कुल ज़्यादा बेंड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसको किस चीज़ का अटैक हुआ है, रिकेट्स का, यानी कि इसकी जो बोन्स हैं वो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, इसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से जो इसकी बोन्स हैं वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं की हुई, बैंड हो गई हैं और वो सॉफ्टन हो गई हैं। नेक्स्ट है जो विटामिन के बेसिकली हमने इसका फंक्शन देखा था कि क्या होता है, नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था कि जो जब हमें कोई भी ज़ख़म लग जाता है, कहीं भी कट लग जाता है, ज़ख़म हो जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो उसके अंदर से खून निकलता है। अब थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो जो खून होता है बेसिकली वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो रुकना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर बिल्कुल एक हार्ड सी लेयर आ जाती है। अब जो ये खून रुक जाता है या हार्ड सी जो लेयर आ जाती है, इसको हम क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग बेसिकली वो हमारे बॉडी जो है खुद बहुत इसको रिपेयर करती है, और वो किसकी हेल्प से करती है, विटामिन के की वजह से। अब अगर हमारे पास विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे पास जो ज़ख़म है वो हील अप नहीं होंगे, उनका जो क्लॉटिंग है वो नहीं होगी, यानी कि खून ही नहीं रुकेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, किसकी, ब्लड की। अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो डिफरेंट विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, यानी कि उनके फंक्शंस क्या हैं, और अगर हमारे पास उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके अंदर किस किस तरह से हमारे पास डिजीज़ का अटैक हो सकता है। हमने जो ये स्कर्वी हो गया, जिसमें हमने देखा था कि ये हमारे पास विटामिन सी की वजह से, कमी की वजह से होता है, ये जो ब्लड ब्लीड करता है गम्स के अंदर से। रिकेट्स हो गया, जिसमें हमारे पास कैल्शियम की यानी कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। और बेरी यानी कि जिसके अंदर की जो स्किन डिजीज़ होती हैं, ये हमारे पास विटामिन बी की कमी की वजह से हो गया, और इसके ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो मिनरल्स होते हैं, ये डिफरेंट विटामिन्स हो गए, इस तरह जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी हमारे पास विटामिन्स की तरह हमारी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में नहीं चाहिए होते, नॉर्मल अमाउंट भी को थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। वो डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं और डेफिशिएंसी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमने देखा था, कैल्शियम देखें, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है, कैल्शियम बेसिकली ज़रूरी क्यों होता है हमारी जो बोन्स होती हैं उसके लिए, और जो हमारी टीथ होती हैं उसकी स्ट्रेंथन के लिए। अब जो कैल्शियम हमारे पास होता है, अगर हमारे पास कैल्शियम बोन्स और टीथ हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, कैल्शियम हमारे अंदर नहीं होगा प्रॉपर जितना हमें चाहिए, तो उसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, मतलब बोन्स ग्रो नहीं करती, बॉडी ग्रो नहीं करती, डेवलप नहीं होती, ठीक है। उसके साथ रिकेट्स हो गई। रिकेट्स यानी कि देखा हमने कि हमारे पास ये जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्टन हो जाती हैं और बेंड कर जाती हैं,
ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है कैल्शियम के ना होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम हमने देखा था कि क्या करते हैं, वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर। अब देखिए, जब वाटर लेवल ही मेंटेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेस होगा, हमारे जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पेन होगा। ठीक है, मस्कुलर पेन, मसल्स पेन हो सकता है हमारे साथ, हमारे अंदर, किसकी वजह से, सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखिए, अगर हम पोटेशियम ही नहीं ले रहे तो इसका मतलब है वो किसको अफेक्ट करेगा, मसल्स को अफेक्ट करेगा और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। जब मसल्स को अफेक्ट करेगा तो मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, पैरालिसिस, यानी कि जो फालिज होता है बेसिकली, इसका अटैक हो जाता है। फालिज बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का कोई भी प्रॉपर जो जिस बॉडी पार्ट के ऊपर वो अटैक होता है, वो बॉडी जो है हमारी काम करना छोड़ देती है। ठीक है, यानी कि वो मसल्स जो होते हैं वो हमारे काम नहीं करते। वो किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। नर्व रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी किसी भी जगह पे किसी भी जगह को टच करती है, वो ठंडी है, गर्म है, ठीक है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो हमारी जो स्किन बेसिकली, इससे हमारे पास जो सेल्स हैं, नर्व सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को जहाँ भी हम किसी को टच करते हैं फ़ौरन हमारी ब्रेन तक वो मैसेज लेके जाते हैं। तो पूरा जो सिस्टम जो होता है, वो जो पूरा बॉडी का किसी भी पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्रेन तक मैसेज लेके जाना, वो नर्वस सिस्टम के अंदर है कि हो रहा होता है। तो जब हमारे पास पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो किसी भी चीज़ को समझने की कि वो गर्म है, ठंडी है, या सॉफ्ट है या हार्ड है, उसको समझने की हमारी जो थोड़ी सी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि हम थोड़ा देर से रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या करता है, स्ट्रेंथन बोन्स। फॉस्फोरस भी बोन्स को मजबूती देता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो वीकनेस हो जाती है, वीकनेस के साथ साथ बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन का हमने देखा था कि थायराइड की सिंथेसिस, थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उसकी सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास जिसमें बताया था कि डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, इस तरह जो गले के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो मेंटल रिटार्डेशन, गॉइटर एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि गॉइटर क्या होता है, इस जिस तरह से ये हमारे पास गॉइटर है। ठीक है, यानी कि ये से बॉडी यहाँ से जो गर्दन है वो स्वेलो होना शुरू हो जाती है, कि कुछ लोगों की बहुत कम होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। ये गॉइटर की वजह से होता है। ठीक है, गॉइटर बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की जब कमी, हम इसको पूरा किस तरह से कर सकते हैं, कोई भी हम आयोडीन साल्ट ले लें, वहाँ से हम गॉइटर की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आयरन हो गया। आयरन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमारी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ़ सेल से मिलकर बनी होती है। उसका जो बेसिक यूनिट यानी कि फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है। सेल में भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके अंदर जो बेसिक एलिमेंट होता है डेट इज़ आयरन। अब आयरन क्या करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो देखिए हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी ना, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी। जब प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हमें सांस लेने में मसला हो जाएगा, और ये किसकी वजह, उसकी जो बीमारी होती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और ये रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से, या रेड ब्लड सेल्स के जो अंदर आयरन होती है बेसिकली, उसकी कमी की वजह से हमें कौन सी डिजीज़ का अटैक हो सकता है, एनीमिया का हो सकता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी थी, जैसे गॉइटर जो आयरन की कमी की वजह से, रिकेट्स हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से, मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे पेन हो जाना मसल्स के अंदर, इस तरह से करके। इस तरह से हमने डिफरेंट डिजीज़ देख ली कि हमारे पास अगर मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं हमें चाहिए होते, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अंदर बहुत ज़्यादा उनका जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनकी कमी हो जाती है तो हमारे पास किस किस तरह से डिजीज़ अटैक कर सकती हैं, वो आज हमने देख ली। आपने क्या करना है, आपने जो डिज़ीज़ है जो हमने डिस्कस की हैं, यानी कि रिकेट्स हो गई, ब्लीडिंग हो गई, मस्कुलर क्रैम्प्स हो गए, और इस तरह से गॉइटर हो गया, या मेंटल रिटार्डेशन हो गया, जितनी भी वीडियो के अंदर डिजीज़ को हमने डिस्कस किया है, आपने इसको इनके ऊपर 1 या 2 लाइन को सर्च आउट करना है। कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल कर लीजिएगा, किसी भी बुक का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और देखिएगा कि ये डिज़ीज़ क्या है, उसको 1 या 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसको किसी भी कॉपी के ऊपर या किसी भी शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।